नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। शक्ति की उपासना कैसे पूरी करेगी हर मनोकामना, जानने के लिए देखिए गुप्त नवरात्रि स्पेशल। जी हां, शक्ति की उपासना पूरी कर सकती है आपकी हर मनोकामना। कल से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, यानी शक्ति की कृपा पाने का सबसे शुभ समय शुरू हो चुका है। ऐसे में पूरी नवरात्रि कीजिए मां की आराधना और पूरी कर लीजिए अपनी हर मनोकामना। अगर पूरे गुप्त नवरात्रि आपने सही विधि से पूजा कर ली तो आपको मिल जाएगा हर समस्या का समाधान। लेकिन अगर विधि विधान चूक गए या आपने कोई लापरवाही कर दी तो आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। ऐसे में मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे गुप्त नवरात्रि क्या करें क्या ना करें, साथ ही गुप्त नवरात्रि के कौन से उपाय आपको हर संकट, हर कष्ट और हर मुसीबत से उबार सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की। चूंकि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या वाकई गुप्त नवरात्रि में की गई साधना 1000 गुना फल देती है? गुप्त नवरात्रि साल में आने वाली बड़ी नवरात्रि से अलग कैसे है? शास्त्रों में इस नवरात्रि को लेकर क्या विशेष बातें कही गई हैं? चलिए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। बताइए पंडित जी, 4 बार साल में नवरात्रि आए, 2 बार ये जो गुप्त नवरात्रि है, क्या ये वही फल देंगे जो महत्वपूर्ण नवरात्रि होते हैं? देखो, अगर शास्त्रों की बात करोगे तो शास्त्र नहीं कहते हैं कि एक ही बराबर फल देंगे। शास्त्र ये कहते हैं कि माता की उपासना के लिए सर्वोत्तम नवरात्रि जो है वो शारदीय नवरात्र है। ठीक है, शारदीय नवरात्र है। जो शारदीय नवरात्र है वो मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वासंतिक नवरात्र आता है जो चैत्र के महीने में शुरू होता है, और तीसरे चौथे नंबर पर फिर ये आषाढ़ मास में आने वाले नवरात्रि और माघ के महीने में आने वाले नवरात्रि ये आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 6 महीने पर ऋतुएं आमूल चूल रूप से बदलती हैं। जैसे आश्विन के महीने में गर्मी से हम ठंडी की तरफ बढ़ते हैं, तो शारदीय नवरात्र होता है, और जब हम ठंडी से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो वासंतिक नवरात्र शुरू होता है। इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है। 10 महाविद्याएं जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी की गुप्त साधना की जाती है। ये देवियां, ये शक्तियां जन्म जन्मांतर के धर्म कर्म बंधन काटने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि शत्रु बाधा, भय, काला जादू, तांत्रिक प्रभाव और जीवन की बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। देवी की साधना से नज़र दोष, भूत प्रेत बाधा, अदृश्य शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। सामान्य नवरात्रि में पूजा सामाजिक रूप से होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में अंतर्मुखी साधना का काल है। ये आत्मशुद्धि, मौन व्रत, ध्यान और एकांत साधना का श्रेष्ठ समय है। बिना दिखावे के पूर्ण श्रद्धा और गोपनीयता के साथ की गई सेवा और पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। गुप्त रूप से किया गया पुण्य हजारों गुना होकर वापस मिलता है। शक्ति पुराण, देवी भागवत, कालिका पुराण और तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में गुप्त नवरात्रि का विशेष वर्णन है। इसमें बताया गया है कि यह समय दुर्लभ साधनाओं के लिए अनावरण और प्राप्ति का काल है। इस नवरात्रि में की गई साधना से मनचाही सिद्धि और मनोकामना पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा और जप से गृहस्थ जीवन की कठिनाइयाँ, भय, शत्रुबाधा
और मानसिक तनाव दूर होते हैं। एक बात समझो दिव्या, हमारे सनातन धर्म में कुछ लोग वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, राम कृष्ण श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करते हैं, तुलसी की कंठी पहनते हैं, सब खड़ा चंदन लगाते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय के हैं। जो तुलसी की माला पहनते हैं वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, परम भक्त और उदार सरल चित्त होते हैं, क्रोध का उनके अंदर लेस नहीं होता है, क्षमा करना सबको जानते हैं, उनके अंदर उदारता करुणा कूट कूट कर भरी होती है, दुख सहने की उनके अंदर अद्भुत शक्ति होती है, दुख सुख में बेचैन नहीं होते हैं, सबको समान रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ये वैष्णव भक्तों के लक्षण हैं। दूसरे हैं शैव, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं। शिव की उपासना करने वाले लोग कभी कभी उग्र होते हैं, व्यवहार में प्रतिशोध में भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सहनशीलता नहीं होती है, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं और अड़बंगी स्वभाव के होते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनके लक्षण हैं। तीसरे शक्ति के साधक हैं। शक्ति के साधक माने कलौ चंडी विनायको, जगत जननी माँ जगदम्बा आदि शक्ति के उपासक। उसमें ये कह लो कि 10 महाविद्याएं भी आती हैं, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, बंगलामुखी, कमलात्मिका, मातंगी। तो इस तरह से 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। लेकिन बात ये जानना जरूरी है कि जैसे आपका नाम दिव्या है, आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, किसी की माँ हैं, किसी की बुआ हैं और किसी की पत्नी हैं। जो भी जितने भी आपके रिश्ते हैं, जिस रिश्ते के नाम से कोई आपको पुकारेगा, बोलोगी सबसे आप ही, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। उसी तरह से एक आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी ही सर्वस्व है। एकई वाहम जगत तत्र द्वितीया का मापरा। और उन्हीं से सारी शक्तियों को जब आप संबोधन करते हैं तो अनेक अनेक रूपों में शक्तियां प्रकट होती हैं। कभी काली बन जाती हैं, कभी तारा बन जाती हैं, कभी त्रिपुर सुंदरी बन जाती हैं, कभी सरस्वती बन जाती हैं, कभी छिन्नमस्ता बन जाती हैं, कभी धूमावती बन जाती हैं, कभी बगलामुखी बन जाती हैं। जिस भाव से आप स्मरण करोगे उस भाव में वो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। भगवान अपने भक्तों के भाव के अधीन हैं। एक बार की बात बताऊं दिव्या, लगभग 500 साल पहले की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए। वहां उनकी मुलाकात सूरदास से हुई। सूरदास को तो बचपन में बहुत आपने पढ़ा होगा। तो सूरदास ने कहा कि चलो बिहारी जी का दर्शन करवाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ चलिए। गए बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ। गोस्वामी जी खड़े हो गए तो सूरदास जी ने कहा, यद्यपि सूरदास को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे प्रणाम तो करिए, साष्टांग तो करिए। कहना ऐसे कैसे करूं, इनके हाथ में तो बांसुरी है, मेरे राम के हाथ में तो सारंग धनुष होता है और मैं राम के अलावा किसी को प्रणाम ना करता हूं। अब देखो ये इष्ट निष्ठा है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि मैं जानता हूं कि आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी मेरी निष्ठा है कि सारंग धनुष धारण किए हुए राम जी को ही मैं प्रणाम करूंगा। तो 2 मिनट के लिए अपनी बांसुरी फेंकिए और सारंग धनुष धारण कीजिए, अपने टेढ़े पैर सीधे करिए, मैं आपको प्रणाम करूं।
भगवान कृष्ण ने तुरंत बांसुरी फेंक करके सारंग धनुष धारण कर लिया और पैरों को सीधा करके खड़े हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस मुद्रा में साष्टांग प्रणाम किया। तो कहने का मतलब, जो अपने इष्ट के प्रति इस तरह से अनुराग रखता है, कुछ लोग हैं माता के प्रति अत्यंत अनुरागी हैं, उनको कहिए तो अपना प्राणोत्सर्ग, अपना जीवन 1 मिनट में माता के लिए अर्पित कर दें, ऐसे ऐसे भक्त हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि सब लोग सबकी पूजा कर सकते हैं, नहीं, ये पूर्व जन्म से निर्धारित है किसका खिंचाव किस देवी देवता की तरफ होगा। शक्ति के उपासक को भर भर के सोना आप दे दीजिए, लेकिन वो दूसरे संप्रदाय की उपासना स्वीकार नहीं करेगा। वैष्णव को चाहे आप त्रिभुवन की राजगद्दी दे दीजिए, लेकिन वो दूसरी उपासना स्वीकार नहीं करेगा, उसका मन ही नहीं स्थिर होगा। वैसे हम लोग ज्योतिषी जो है ये जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति किस ग्रह, किस मतलब की देवता की उपासना करेगा। पंचम भाव को देखने वाले जो ग्रह होते हैं, या पंचम भाव का जो स्वामी होता है, या पंचम भाव पर दृष्टि देने वाले जो ग्रह होते हैं, या जो आत्मकारक ग्रह होता है, उसके अनुसार हम जानते हैं। सूर्य अगर है तो ऐसा आदमी सूर्योपासक गायत्री का साधक होता है। चंद्रमा अगर है तो भगवान शिव का उपासक होता है। मंगल है तो हनुमान जी और स्वामी कार्तिकेय और भैरव का उपासक होता है। बुध अगर है भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम का उपासक होता है। बृहस्पति है तो भी ऐसे लोग भगवान श्री हरि विष्णु, राम और कृष्ण के उपासक होते हैं। शुक्र अगर है तो ऐसे लोग देवियों के उपासक होते हैं। शनि अगर है तो ऐसे लोग तामसी देवियों के उपासक होते हैं। राहु अगर है तो ऐसे लोग भूत प्रेत के उपासक होते हैं। केतु अगर है तो ऐसे लोग मतलब कि मोक्ष पाने वाली विद्याओं के उपासक होते हैं। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति से ये भी जाना जाता है। और ग्रहों की जब दशाएं बदलती हैं तो उस समय आदमी की निष्ठा भी बदल जाती है। जैसे कोई आदमी 10 साल से शिव जी की आराधना कर रहा है और 11वें साल में वो सीताराम की तरफ घूम गया, उसमें ग्रह बदलते हैं, उसमें भी ग्रहों के परिवर्तन होते हैं। उसी को हमारे शास्त्रों में कहते हैं, जा पर कृपा करहि पुरारी, सोनर पावे भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा करते हैं वो मतलब कि भगवान राम की भक्ति पा जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण बताऊं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति और हम सबके बीच अभी भी उपस्थित हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। ये 13 साल की उम्र में संन्यास लिए, काशी में इनकी संन्यास दीक्षा हुई और काशी में भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने उम्र के 40 साल तक, माने 27 वर्षों तक इन्होंने काशी में कठोर तपस्या करके गंगा के तट पर रह करके भगवान शिव की आराधना की। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि भगवान शिव ने साक्षात इन्हें दर्शन भी दिए। लेकिन उसके बाद परिस्थिति ऐसी बनी, एक बार रासलीला देखने के बाद ये निहाल हो गए और भगवान कृष्ण के हो गए, राधा जी के हो गए, और वहाँ से सीधे चल कर के वृंदावन आए। और वृंदावन में एक छोटी बालिका ने इन्हें जो है एक जगह रहने के लिए निर्दिष्ट किया और वहीं से शुरू हो गई इनकी उपासना। और ये किशोरी जी के हो गए भक्त। ठीक है, तो भगवान शिव ने इन्हें प्रेरित करके राधा कृष्ण की तरफ भेज दिया। ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। पहले ये शिव के ही उपासक थे, संन्यास लेकर के शिव की ही उपासना करते थे। अब प्रेम रस की उपासना करते हैं, किशोरी जी की उपासना करते हैं, लालजू की उपासना करते हैं, कृष्ण जी की उपासना करते हैं और उन्हीं की उपासना में अपनी हर सांस लगाते हैं। आज अगर मैं ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि आज इस भारत में अपने आप में एक जीती जागती ईश्वर की तस्वीर है।
जी। और ये बड़ी वजह है कि लाखों की संख्या में लोग इन्हें फॉलो करते हैं और फॉलो करते नहीं हैं। 12 बजे रात 2 लाख लोग से ज्यादा सड़कों पर खड़े होकर बिल्कुल। इनके दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं लोग। जी। परी जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात राशियों की कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उन्हें अपार शक्ति और सफलता मिले, साथ में उन्हें मिल जाए हर संकट से मुक्ति। देखिए, पूरे गुप्त नवरात्रि दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। लाल या पीले कपड़े पहन करके ही माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण करने से भी लाभ मिलता है। और निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का कम से कम तो 108 बार सुबह शाम जप जरूर होना चाहिए। और किसी देवी मंदिर में जाकर के थोड़ी देर श्रमदान, वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था में भी सहयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करके, 10 देवियों की उपासना करके क्या लाभ पाया जा सकता है, क्या पुण्य कमाया जा सकता है और जीवन में कैसे चमत्कार हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, इस पर जरूर प्रकाश डालिए। देखो, पुण्य कमाया जा सकता है। यहाँ पुण्य के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ का इंसान जो है, देवी के मंदिर में जाए चाहे देवता के मंदिर में जाए, एक माला चढ़ाएगा तो कहेगा कि मेरे बेटे को इस साल बढ़िया नंबर से पास करवा दीजिएगा। कोई ना कोई इच्छा लेके जाएगा। एक बर्फी का डब्बा अगर चढ़ाएगा तो कहेगा कि मेरी बेटी की शादी तय करवा दीजिए। मुझे पुण्य हो जाए, मेरा पुण्य संचय हो जाए, इस भावना से कौन काम कर रहा है? अगर कोई लंगर भी लगा रहा है तो लिख रहा है कि आयोजक महेश चंद्र, समझ रहे हो ना? तो यहाँ लोग प्रचार चाह रहे हैं, यहाँ लोग तत्काल लाभ चाह रहे हैं, पुण्य कहाँ चाह रहे हैं? पुण्य की तो बातें छोड़ दो। पुण्य की तो बातें छोड़ दो। पुण्य चाहने वाले जो है वो तो दाहिने हाथ से करते हैं और बाएं हाथ को पता नहीं लगता है। आजकल तो पुण्य लोग कहते हैं। सोशल मीडिया पे अब डाल आजकल थैंक यू ना सुनो तो पेट ही नहीं भरता है। आधे लोग हमसे ये कहने वाले मिलते हैं कि जिसके जिसके साथ मैं अच्छा करता हूं वो सब हमारे साथ बुरा करते हैं, कोई उसको नहीं नेकी मानने वाला है। तो क्या है ये? रिटर्न गिफ्ट है जो चाहते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि शनि और राहु जैसे जो पापक ग्रह हैं, इनके दोषों से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में अगर आप माँ महाकाली की उपासना करें तो ये दोनों पापक ग्रह आपको कभी पीड़ित नहीं करेंगे। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम स्वरूप हैं। काली मंदिर में काला तिल, काला कपड़ा दान करना चाहिए और ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंगल ग्रह अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो गुप्त नवरात्रि में माँ तारा की उपासना करना चाहिए। ओम तारिण्यै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। माँ तारा की उपासना करने से आर्थिक उन्नति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह कमजोर है, विरोधी परेशान कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में कलेश है, गुप्त नवरात्रि में त्रिपुर सुंदरी की पूजा करें। इन्हें ललिता राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः इस मंत्र का भी जप करें। तो ये सब मतलब कि उपाय जो है आपके लिए फायदेमंद हैं। देखिए, जो लोग शक्ति के उपासक हैं उन्हीं के लिए ये गुप्त नवरात्रि विशेष है, क्योंकि हमारे पिताजी कहा करते थे कि एक वार्षिक सतचंडी होती है। सतचंडी तो होती है, लेकिन एक वार्षिक सतचंडी केवल मैंने उनके मुंह से सुना है। एक वार्षिक सतचंडी होती है, मतलब एक साल में दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ करने को वार्षिक सतचंडी कहते हैं। तो ये वार्षिक सतचंडी क्या है?
ये वार्षिक सचंडी है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैक चेतसः। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि पर जो लोग भगवती की उपासना करते हैं वो लोग निश्चित रूप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के अधिकारी होते हैं। अब देखिए, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी 3 तिथियां एक पक्ष में हो गई, 2 पक्ष में कितनी हो गई? 6। महीने कितने होते हैं? 12। 12 महीने में कितना हुआ? 72। 12 में 6 का गुणा करेंगे कितना होगा? 72। और नवरात्रि कितने होते हैं? 4। 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रकट, 2 गुप्त नवरात्रि। तो इसमें कितने दिन होते हैं? 36। 36 और 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। ठीक है। और वार्षिक सचंडी कितने पाठ की होती है? 100 पाठ की। तो इसमें 8 पाठ ज़्यादा हैं। तो इसमें जो अष्टमी और नवमी हर महीने में आपने लिया है, तो चारों नवरात्र की अष्टमी नवमी को अगर आप घटा दें 2-2 तिथियों को, तो 4 दूनी 8, 8 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 100। पूरी वार्षिक सचंडी हो गई। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और चारों नवरात्र, ये वार्षिक सचंडी है जो मनुष्य को यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्राणम मति धर्मे गतिम शुभाम। जो लोग भगवती दुर्गा की आराधना प्रसाद से, धन से, भोजन से करते हैं, उन्हें ददाति देवी देती हैं। क्या? वित्तम, धन देती हैं। पुत्रान, धन किस लिए? ताकि पुत्र उसका उपयोग करे। ददाद वित्तम पुत्रान, पुत्र देती हैं। मतिम, और सुंदर मति देती हैं कि धन का दुरुपयोग करने वाला न हो, धन का नाश करने वाला न हो, इसलिए धार्मिक और सुंदर मति देती हैं। गतिम शुभाम, और धर्म देती हैं, और गतिम शुभाम, अंत में इस शरीर की अच्छी गति देती हैं। ये 12वें अध्याय का श्लोक है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददाद वित्तम पुत्राणम मति धर्मे गतिम शुभाम। तो भगवती के लिए तो कुछ असंभव नहीं है। ये भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी हैं, भोग करते रहो, मोक्ष दे देती हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में कौन सा पाठ देगा उनको महालाभ? कौन से उपायों से जीवन की दिशा बदल सकती है, जानते हैं। देखिए, पूरे गुप्त नवरात्रि में यदि किसी देवी के साधक ने आपको आदेश किया है कि आप ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करें, तो आप विश्वास करिए, अगर कोई शक्ति का साधक अपने मुंह से आपको कहा है कि ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और आप उसको अपना आदर्श मान करके वो पाठ करना शुरू कर दीजिए, तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता आपकी नष्ट हो सकती है। लेकिन अपने से किताब खरीदा, अपने से पढ़ना शुरू कर दिया, किसी देवी के साधक ने आपसे कहा नहीं है, तो फिर ये अनाधिकार चेष्टा है। और हाँ, आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और भगवान शिव की भी उपासना कर सकते हैं। और रात के समय देवी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा को सफ़ेद कमल या चमेली का फूल अर्पित कर सकते हैं। देवी को खीर और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपकी वृषभ राशि है और नित्य आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लें, तो आप स्त्री हो या पुरुष, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ के बाद अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उनका हर तनाव और ग्रह दोष दूर हो सके, आइए जानते हैं। आप अभी तक अगर अपने घर के पूजा स्थान में दुर्गा यंत्र की स्थापना नहीं कर सके हैं, अगर श्री यंत्र है आपके पास, तब दुर्गा यंत्र के लिए तड़पिए मत, क्योंकि श्री यंत्र जो है यंत्र राज है। क्या है? यंत्र राज। जिस समय मंत्रों का राजा नवार्ण मंत्र है, उसी तरह से यंत्रों का राजा श्री यंत्र है। अगर श्री यंत्र है आपके पास,
तो आपको और किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूं। उसमें सारे यंत्र समाहित हैं। अगर नहीं है श्री यंत्र तो दुर्गा यंत्र की स्थापना करके उसे पूरे गुप्त नवरात्रि में दिव्य 5 प्रकार से अभिषेक करिए। जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से, और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके उसकी विधिवत षोडशोपचार राजोपचार पूजन करिए। और नित्य काली कवच, तारा कवच, जैसी आपकी इच्छा और जैसी आपकी आवश्यकता हो वैसा आप पाठ करें। आपकी हर परेशानी दूर होगी। दुर्गा सप्तशती का जो कवच है, मैं तो कहता हूं कि आप ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप कवच का रोज पाठ करना शुरू कर दें और नियम से सुबह शाम संस्कृत में शुद्ध शुद्ध आप कवच का पाठ करें तो 3 साल के बाद आपकी ऐसी जिंदगी परिवर्तित होगी जैसा आपने कभी स्वप्न में कल्पना नहीं किया होगा। कवच के पाठ का ये फल है। कवच का पाठ ये कहता है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिकः, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दुर्गा सप्तशती के ही दिव्या कवचम का नित्य प्रातः सायं कोई व्यक्ति पाठ कर ले और नियम बना ले कि मैं प्रातः सायं पाठ करके ही घर से निकलूंगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी की कृपा और उनका आंचल आपके सर पर होगा। और जानते हैं, अगर कोई भूत प्रेत पिशाच बाधा से पीड़ित है तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं। वो ब्रह्मास्त्र उपाय ये है कि आप मिट्टी के 9 दिए लीजिए, उसमें तिल के तेल भरिए और गिरी हुई बाती रखिए सब में रुई की, और 9 दिए एक साथ जला दीजिए और माँ दुर्गा के सामने बैठ करके शुद्ध आसन पर दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का 9 पाठ करिए। और जिस आदमी के ऊपर ऊपरी बाधा हो, स्त्री पुरुष के ऊपर, उसे अपने दाहिने तरफ बैठा लीजिए और एक तांबे के पंचपात्र में जल भरिए और उसमें एक फूल डाल दीजिए। जितने बार कवच का पाठ करिए उतने बार जल उसके ऊपर छिड़क दीजिए। 9 बार रोज पाठ करके 9 बार जल छिड़क दीजिए। ये उपाय सिर्फ 3 दिन कर लीजिए, चाहे ब्रह्म राक्षस होगा, चाहे ब्रह्म पिचास होगा, और चाहे जितनी बड़ी दूषित आत्मा उसके ऊपर लगी होगी वो भी उसके शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि किसी को बहुत दिनों से बुखार चल रहा है और बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा है, 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो गए हैं, 99 के ऊपर हर समय बुखार बना रहता है, तो शूलिनी दुर्गा एक पाठ होता है, शूलिनी दुर्गा का पाठ होता है। उसमें 3 मंत्र हैं। उन 3 मंत्रों को 7 बार पढ़ते हुए 21 बार अगर बीमार व्यक्ति के ऊपर जल छिड़क दिया जाए तो पहले दिन से चमत्कार दिखेगा और आप थर्मामीटर लेकर बुखार नाप लीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्रों में दम तो बहुत है, बशर्ते उसको सुचितापूर्वक करने की सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए। घर में तुलसी के पौधे में घी का दिया जलाना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। इन सब चीज़ों से भी हमारा पुण्य बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कोशिश करके भी जीवन भर मान सम्मान नहीं कमा पाते, विरोधियों से हमेशा परेशान रहते हैं, अपने मन से भी परेशान रहते हैं। ऐसे लोग गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा करें, कौन से मंत्र जपे और क्या दान करें, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ऐसे लोगों के लिए क्या करें? देखिए, अगर जीवन में सुख समृद्धि का अभाव है, संतान सुख नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, चेहरे पर तेज नहीं है,
जीवन में मान सम्मान की कमी है तो कुंडली में गुरु ग्रह से अशुभ प्रभाव मिल रहा है तो गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की उपासना करें। माँ भुवनेश्वरी का मंत्र जानते हैं? नहीं, आप जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ। ह्रीम, एक अक्षर का मंत्र है, माया बीज ह्रीम। शाक्त प्रमोद खोल के देख लीजिएगा, हाँ ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ। इसका 32 लाख पुरस्चरण करने पर माँ भुवनेश्वरी की सिद्धि मिल जाती है। ह्रीम मंत्र का अगर 32 लाख मंत्र जप कर लिया जाए तो माँ भुवनेश्वरी की सिद्धि मिल जाती है। ऐसे आदमी की वाणी सिद्ध हो जाती है और ऐसे लोगों के पूर्व जन्म के सारे दूषित प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं। एक पुरस्चरण 32 लाख का होता है। आप कलयुग में अगर 4 पुरस्चरण कर सकते हैं तो आप भुवनेश्वरी की कृपा से ओतप्रोत हो जाएंगे। शताक्षरी और शाकंभरी के नाम से भी माता भुवनेश्वरी को जाना जाता है। ओम ह्रीं भुवनेश्वरियै नमः, ये तो एक मंत्र है, लेकिन उनका असली मंत्र जो शाक्त प्रमोद में लिखा गया है वो केवल ह्रीं मंत्र जो है, माया बीज, यही भुवनेश्वरी का मंत्र है। मन में भय है, मानसिक अशांति है, नज़र दोष से परेशान हैं, विरोधी हर काम में रुकावट डाल रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा करें। देखो भैया, छिन्नमस्ता की पूजा करने के लिए तो बहुत सोच समझ करके करिए, क्योंकि ये बहुत उग्र देवी हैं और इनका मंदिर झारखंड के गिरिडीह जिले के पास है और वहाँ से भैरवी नदी बहती है, उसके किनारे इनका मंदिर है और वहाँ हर 15 मिनट पर बलि होती रहती है। सामान्य हृदय के लोग वहाँ अगर जाएंगे तो मतलब कि भयभीत होकर के और मन में बड़ा नकारात्मक भाव लेकर आएंगे। जिन लोगों ने बलि नहीं देखी है या जो लोग बलिदान की प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, उन्हें वहाँ जाने से बचना भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी उग्र देवी हैं। इनका सर कटा हुआ है और ये बड़ी उग्र देवी हैं, ये मारण की देवी हैं। इनकी साधना तंत्र की साधना करने वाले लोग करते हैं और जब तक पूर्ण रूपेण इनके साधना के बारे में जानकारी न हो, कोई गुरु आपको मार्ग निर्दिष्ट न करे, तब तक इनकी उपासना से अपनी दूरी बना करके रखना चाहिए। दूर से ही इन्हें प्रणाम करना चाहिए। और वैसे तो इनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं छिन्नमस्तायै नमः। ये जप है। माँ को जल, दूध, शहद, फल ये सब अर्पित किया जाता है। इस देवी की उपासना शांत मन से करेंगे तो देवी के शांत स्वरूप के दर्शन होंगे। देवी की साधना उग्र साधना के रूप में करेंगे तो उनका उग्र दर्शन होगा। तो ये बात है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशियों पर लौटते हुए बात करते हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि वालों के जीवन में अगर बार बार परेशानियां और रुकावटें आ रही हैं तो गुप्त नवरात्रि में कौन से उपाय करें और अपनी हर परेशानी को दूर करें, आइए जानते हैं। देखिए, गलत संगत और गलत आदतों से तो बचना चाहिए। पूरे गुप्त नवरात्रि में लक्ष्मी सहस्रनामावली और श्री सूक्त का यथासंभव पाठ करना चाहिए। सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माँ को खीर और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। चींटियों को आटा भी डालना चाहिए। इन सब चीज़ों से पूरी की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं जो सच्चे मन से शक्ति की उपासना करता है उसको दुख, दरिद्रता और कलेश से मुक्ति मिलती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको गुप्त नवरात्रि में शक्ति की आराधना करके अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के खास उपाय बता रहे हैं। चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके बार बार काम अटक जाते हैं, जिनका कारोबार नहीं चल रहा, जो ग्रह दोष से पीड़ित है। ऐसे लोग गुप्त नवरात्रि में किस देवी की पूजा करें और कौन सा मंत्र जपे जिससे उनके जीवन का हर अंधकार मिट जाए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी वो खास मंत्र। देवी भैरवी की उपासना करने से व्यक्ति का सभी बंधन मुक्त हो जाता है। कारोबार, धन, संपत्ति में वृद्धि चाहिए तो गुप्त नवरात्रि में
ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरव्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का, ये भैरवी का गायत्री मंत्र है, इसका मंत्र जप किया जा सकता है। भैरवी की उपासना से मंगल, राहु, केतु के बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। पूजा के दौरान माँ भैरवी के तेजस्वी रूप का ध्यान करें, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। गंभीर बीमारियों में आराम मिले, अनिश्चिंताओं से मुक्ति मिले, जीवन में अस्थायी सुख शांति का वास हो, इसके लिए गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की भी पूजा करनी चाहिए। ओम धूमावती विद्महे संहारिण्ये धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। देखो, ये मारण की देवी है, ये मारण की देवी हैं और इनका वाहन कौआ है और इनके हाथ में सूप होता है। अगर आप कभी दतिया गए होंगे, दतिया झांसी के पास है, मध्य प्रदेश में 35 किलोमीटर दूर है दतिया, तो वहाँ पर माँ पीताम्बरा का पीठ है। माँ बगलामुखी को भी पीताम्बरा कहते हैं, उनका पीठ है। और उस मंदिर से, माँ बगलामुखी के मंदिर से 20 फीट दक्षिण की दिशा में माँ धूमावती का मंदिर है। और धूमावती के मंदिर में हर समय आप देखेंगे तो मंदिर के अंदर धुआं भरा रहता है और माँ धूमावती की पूरी मूर्ति है। वहाँ सुहागिन महिलाओं को और कुंवारी महिलाओं को दर्शन करने की सख्त मनाही है। कुंवारी और सुहागन महिलाओं को दर्शन करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। हाँ, विधवा महिलाएं वहाँ दर्शन कर सकती हैं, क्योंकि वो मारण की देवी हैं और बहुत उग्र देवी हैं। मतलब जो व्यक्ति अपने शत्रुओं के प्राण का नाश चाहते हैं, वो लोग धूमावती की साधना करते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके ही इन देवी की पूजा उपासना करनी चाहिए। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, एकदम सच्ची बात बता रहा हूं, काशी में एक जगह है सिंगरा, उसके बगल में एक टूटी हुई हवेली है। उसके बारे में बहुत पहले, आज के 50 साल के पहले, एक बहुत सिद्ध साधक ने बताया कि भैया इस हवेली को जो देख रहे हो ना, इसमें एक ऐसा तांत्रिक रहता था जिसने सैकड़ों मारण क्रिया की थी और बड़े बड़े लोगों को मारा था। लेकिन आज उसके कुल में कोई दीप जलाने वाला नहीं है। और इस स्थान का ऐसा दुर्भाग्य है कि जब से वो मरा है 70-80 साल से, तब से इस मकान को 5 लोग खरीद चुके और 5 लोगों का सर्वनाश हो गया, वो इस धरती पर नहीं रहे। एक सांसद ने भी खरीदा था, नाम तो नहीं बताऊंगा, महिला सांसद थी, वो भी, उनकी भी हत्या हो गई। तो कहने का मतलब, वो जमीन इतनी दग्ध हो गई है, इतनी दूषित हो गई है, इतना मारण करने के कारण वहाँ से, कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए ये सब कर्म करने से मनुष्य को बचना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, हाँ शास्त्रों में है विधान, लेकिन ये विधान तब है जब आपका धर्म संकट में हो, ये विधान तब है जब आपका प्राण संकट में हो, ये विधान तब है जब आपका राष्ट्र संकट में हो। और अगर राष्ट्र संकट में नहीं है, अगर देश संकट में नहीं है, अगर व्यक्तिगत आप संकट में हैं, तो फिर इतने गलत कार्यों के लिए आप उद्यत न हों। ऐसी देवियों का आवाहन अपनी रक्षा के लिए और किसी को अनायास मारने के लिए ना करें। हाँ, आप प्रयोग तो कर सकते हैं, बंदूक आपके पास है, आप गोली चलाइए, सामने वाला मरेगा, लेकिन बदले में आपको भी फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास, ये दोनों में कोई न कोई तो जरूर होगा। इसलिए सोच समझ करके देवी की साधना करनी चाहिए। देवी की साधना से सिद्धि तो मिलती है, लेकिन कम से कम सत्कर्मों का विचार भी करके कोई निर्णय लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार चर्चा पर लौटते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में कौन से देवी मंत्रों और उपायों से सफलता मिलेगी, जानते हैं पंडित जी से। माँ चंडी या माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए।
अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से लड़कियों को तो सद्य लाभ मिलता है, उन्हें उत्तम पति मिलता है, लड़कों को उत्तम पत्नी मिलती है। पूजा करते समय माँ दुर्गा को लाल पुष्पों की माला चढ़ाएं, पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें और हर समय भगवती का चिंतन करें तो निश्चित रूप से कुंवारे लड़के लड़कियाँ अगर इनकी उपासना करें और अर्गला स्तोत्र के मंत्र का सुबह शाम पाठ करें तो उनके माता पिता की जो उनके विवाह से संबंधित चिंता है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। सिंह के बाद अब बात कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो सके, आइए जानते हैं। पूरे गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। माँ लक्ष्मी का सबसे अगर प्रिय और सबसे ज्यादा कलयुग में प्रभावी कोई मंत्र है तो वो है श्री सूक्तम। ये ऐसा मंत्र है कि इसका प्रयोग कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। जिस घर की महिलाएं और खास करके कुंवारी कन्याएं 16 बार सुबह 16 बार शाम श्री सूक्त का पाठ कर दें और एक बार 16 आवृत्ति गाय के घी से चांदी के चम्मच से आम की लकड़ियों पर तांबे के हवन कुंड में हवन कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 125 दिन के अंदर उस घर से सदा सर्वदा के लिए दरिद्र भाग जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, दुर्भाग्य पीछा नहीं करेगा। अगर किसी कुंवारी कन्या ने ये अनुष्ठान कर दिया तो चाहे वो कन्या कुंवारी 25 साल की ही क्यों ना हो। यहाँ कुंवारी कन्या कहने का मतलब है जो मतलब कि पारिवारिक जीवन में न हो, उसका किया हुआ पाठ कोटि गुना फलदायी होता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना यदि आपको आता है ठीक से तभी करिए। अगर पूरा उसका रहस्य आप नहीं जानते हैं तो उल्टा सीधा पाठ करके पाप के भागीदार न बनिए। तो दुर्गा सप्तशती में कवच पढ़ लीजिए, दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ लीजिए, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कर लीजिए और चौथे अध्याय का पाठ करके माता से क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए। माँ दुर्गा को बेसन या सूजी का बढ़िया हलवा बनाकर उसमें पंचमेवा डाल करके और भोग प्रसाद अर्पित करिए। माता के मंदिर में जाकर दान पुण्य करिए और छोटी कन्याओं को खीर और पूड़ी खिलाइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, उनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी। क्या शत्रु हर रास्ते में रुकावट बन रहे हैं? कानूनी लड़ाई में हार जीत टल रही है? तो जानिए गुप्त नवरात्रि में किस देवी की साधना से बदलेंगे आपके हालात, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखो, वैसे तो मैंने एक बात कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि नाम आपका दिव्या है लेकिन 10 संबोधन से आप ही बोलती जी। उसी तरह से अगर शत्रु बाधा के लिए कोई मतलब कि देवी को निमित्त मान करके पूजा करता है, उसका संकल्प है कि मेरे शत्रु बाधा दूर हो, तो ऐसे मामलों में माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। अच्छा। माँ बगलामुखी ऐसी सर्वशक्तिमान देवी हैं कि जिनके प्रयोग के बाद कुछ बाकी नहीं रहता। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनों परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर बैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुभुजाम नमामि। तो माँ पीतांबरा की साधना करें। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा की थी और वो बगलामुखी का स्थान आज भी मध्य प्रदेश में नलखेड़ा के नाम से जाना जाता है।
नलखेड़ा उज्जैन से 55 किलोमीटर दूर है, जहाँ तीनों तरफ श्मशान है, लक्ष्मणा नदी बहती है, उसके किनारे माँ बगलामुखी का सिद्धपीठ है और अति प्राचीन सिद्धपीठ है। वहाँ जाने से, वहाँ दर्शन करने से, वहाँ हवन करने से बड़े से बड़े संकट का समाधान हो जाता है। ऐसा मेरा आजमाया हुआ उपाय है। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पद्मस्तंभे जिह्वाम किले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र है, लेकिन ये मंत्र करने के पहले ध्यान रखिएगा 1100 कवच का पाठ होना चाहिए। बिना 1100 कवच का पाठ किए इस मंत्र का आप 5 लाख जप कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई सुनवाई आपकी नहीं होनी है। जब तक बगलामुखी के 1100 कवच का पाठ आप नहीं कर लेंगे, तब तक इस मंत्र का कोई फल नहीं मिलने वाला है। और हाँ, दुर्गा मंदिर में पीला कपड़ा, पीली मिठाई, तिल, हल्दी दान करिए। विद्यार्थियों और कलाकारों को सफलता प्राप्त करने के लिए, वाक सिद्धि, आकर्षण बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, किसी भी तरह के मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा करिए। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वर्यै नमः स्वाहा। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ये भी 10 महाविद्या में मातंगी देवी आती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। गुप्त नवरात्रि में जितना सात्विक आचरण करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। काली चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करें। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की संध्या पूजा करें। देवी को गुलाब जल और इत्र अर्पित करें। सुहागिन स्त्रियों को चूड़ियाँ दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल की माला अर्पित करें। इससे क्रोध, भय और ईर्ष्या जैसे भावों का अंत होगा। दुर्गा सप्तशती के रात्रि सूक्त का जरूर पाठ करें। लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर ही माँ दुर्गा की पूजा करें। भूखे व्यक्ति को काले चने और पूरी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक के बाद अब बारी धनु राशि का राशिफल जानने की। पूरे गुप्त नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ यदि आपको करना आता है और 9 दिन आप पाठ कर रहे हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य का विषय है। सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लीजिएगा। पीले रंग के कपड़े पहनकर माँ भगवती की उपासना करिएगा। किसी धर्म स्थान में अपनी सेवा दीजिएगा। अपने घर की छत पर एक दीपक जलाइएगा। इससे आपके घर में समृद्धि आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से मकर राशि वालों के बारे में जान लेते हैं। अगर मकर राशि पर काल और ग्रह गोचर दोनों ही पूरा प्रभाव डाल रहा है तो क्या उनको गुप्त नवरात्रि में कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक करना चाहूँगा कि आप अगर भगवती की आराधना कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप भगवती की आराधना नहीं करते हैं और भगवती की आराधना में आपका मन नहीं रमता है तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप राम, कृष्ण, विष्णु के भक्त हैं तो रामचरितमानस का नवान्न पारायण कर डालिए। 9 दिन में पूरा रामायण पढ़ डालिए और जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कि नवान्न पारायण प्रथम, द्वितीय, तृतीय विश्राम, उसको पढ़ डालिए। बस जिंदगी बन जाएगी। काली चालीसा, चामुंडाष्टक, कालिका स्तोत्र, इसका भी पाठ कर सकते हैं। ग्रहों की कृपा पाने के लिए चंडी पाठ भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा को चांदी का पायल अर्पित करें। नीले रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग जीवन भर दौलत के पीछे भागते हैं लेकिन न धन टिकता है, न पद, न प्रतिष्ठा। क्या गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा से ऐसे लोगों की किस्मत बदली जा सकती है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए जरा। इस नश्वर संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, ये तो परम सत्य बात है। लेकिन भगवती की उपासना करने वाला अपने जीवन में एक अच्छी जिंदगी जीता है। अस्थाई धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति, विवाह, संतान
और पारिवारिक सुख में वृद्धि के लिए माँ कमलात्मिका, जो लक्ष्मी का ही एक रूप है, इनकी पूजा करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम क्लीम श्रीम ह्रीम क्लीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ये माँ लक्ष्मी का ही एक तांत्रिक स्वरूप है। माँ को कमल गट्टे की माला, चांदी का सिक्का और पीले फूल भी अर्पित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के जीवन में बार-बार कष्ट आ रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि में कौन से उपाय उनको महालाभ देंगे, आइए जानते हैं। पूरे गुप्त नवरात्रि में कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि रामचरितमानस का नवान्न पारायण करें और सुंदरकांड का भी नित्य पाठ करें। इसके साथ ही चंडी पाठ का करना फायदेमंद होगा। माँ दुर्गा को चांदी की पायल अर्पित करें। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक दिया जलाएं। ओम नमो भगवती चामुंडाय, इस मंत्र का जप करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर मीन राशि वालों को बार बार असफलता मिल रही है, मन में बेचैनी रहती है, तो पूरे गुप्त नवरात्रि कौन से उपाय, कौन सा मंत्र और कौन सा दान करेगा इनका कल्याण, आइए जानते हैं। देखिए, आपके ऊपर इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आप पूरे गुप्त नवरात्रि में अगर आप भगवती के साधक हैं, दुर्गा उपासक हैं, तो आपको कह रहा हूं, तो आप पूरी दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ संकल्प से लेकर के मानस पूजा तक करने की कोशिश करें। और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लें। चींटियों को आटा डालें, कन्याओं को भोजन कराएं, दीप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुप्त नवरात्रि में शक्ति की उपासना करते हुए कौन सी 10 गलतियां पड़ेंगी आप पर भारी, कौन सी 10 गलतियां बिगाड़ देंगी आपका भाग्य। गुप्त नवरात्रि पूजन का क्या है सही विधि विधान, ये जानेंगे पंडित जी से। अगर आप भी अपनी किसी खास मनोकामना के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो कैसे आपकी साधना का असर हो सकता है शून्य। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन सी है खास बात वो। देखिए, पहली बात तो गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही है गुप्त साधना। साधना, पूजा या हवन की सार्वजनिक रूप से दिखावा या दूसरों को बताना या साधना की शक्ति को कम करने वाला है। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती। हे पार्वती, जिस तरह से तुम अपने अंगों की रक्षा गोपनीयता से करती हो, उसी तरह से ये गोपनीय है शक्ति की साधना। तो शक्ति की साधना का ज़्यादा आडंबर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन साधना को भंग करता है। साधना के समय मन, वाणी और कर्म से पवित्र होने का है। झूठ बोलना, क्रोध करना, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव साधना के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि में दिन में सोना, आलस्य करना नुकसानदायक है। इसका साधना और शक्ति पर नकारात्मक असर होता है। आप विशेष तंत्र साधना कर रहे हैं, जैसे 10 महाविद्या की साधना की है, तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना ना करें। गुप्त नवरात्रि सिर्फ मंत्र और हवन तक सीमित नहीं है, ये करुणा और सेवा का भी समय है। किसी की उपेक्षा, तिरस्कार या अहंकार पूर्ण व्यवहार करने से साधना का पुण्य नष्ट हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं तो चमड़े की चीज़ों का प्रयोग न करें। नवरात्र में किसी भी पशु पर अत्याचार न करें। पशु पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। हर रोज़ दुर्गा सप्तशती का जितना शुद्ध और संभव पाठ हो सके वो भी आपको करना चाहिए। और अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो मैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बताना चाहूँगा, दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ।
उस पाठ को भी करने से आपको निश्चित रूप से वही पुण्य मिलेगा जो पाठ करने से मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी के साथ आज हमारे दर्शकों को गुप्त नवरात्रि पर इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।